8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसा भड़की। कर्फ्यू लगा और इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ ही शूट ऑन साइट का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। इस हिंसा में 6 नागरिकों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी सहित आम लोग घायल हुए। मरने वालों में 22 वर्षीय साबान, 23 वर्षीय जाहिद और उनके 17 साल के बेटे अनस, 53 वर्षीय मोहम्मद इसरार, फहीम कुरैशी और बिहार के रहने वाले प्रकाश कुमार सिंह शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तो पता चल गया कि इनकी मौत गोली लगने से हुई, लेकिन यह गोली किसने चलाई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, जबकि घटना को करीब 20 महीने हो चुके हैं। तब मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि इनकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया था। तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता जब पुलिस इस मामले की जांच करती, लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की है। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी घटना के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, गिरफ्तारी करती है, कोर्ट में केस चलता है और आरोपी को सजा होती है। लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ एक केस को छोड़कर मृतकों के परिजनों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ताकि पुलिस एफआईआर दर्ज करे। मृतक फहीम, जाहिद, अनस और इसरार के परिजनों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनके मामले में एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और सरकार मुआवजा दे, जिसको लेकर 3 सुनवाई हो चुकी है। इसकी पहली सुनवाई जनवरी 2025 में, दूसरी मार्च में और तीसरी 19 मई को हुई। पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट आसिफ अली के मुताबिक हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है हाईकोर्ट में। फर्स्ट डे तो एसएसपी साहब को तलब करने के लिए कहा गया, वो नहीं आए। उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट डेट लगी तो उसमें काउंटर के लिए कहा गया। अभी तक उसमें कोई शपथ पर या कोई काउंटर नहीं आया। जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जो हमने एफआईआर की है, तो हमारा कहना यह है कि उसको प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इसकी डेथ कैसे हुई। आप कह रहे हैं इंजरी, और जो उसको जो फायर आर्म्स है उसकी डेथ हुई है सबकी, तो वो गोली मारी किसने है ये तो बताएं। अगर पुलिस ने नहीं मारी है तो किसने मारी है? यही हमारी प्रेयर है कि उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिनके उससे गोली लगी है। उन्हें ये बताया जाए कोर्ट को कि ये गोली पुलिस की गोली लगी है, किसी और ने मारी है। दरअसल 8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में स्थानीय प्रशासन द्वारा एक मस्जिद और मदरसे को अवैध बताते हुए बुलडोज कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसा भड़क उठी। पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया और शूट ऑन साइट का ऑर्डर भी जारी किया गया। थाने में आगजनी और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसमें कई पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए। इसी दौरान 6 लोगों को गोली लगने की खबरें आई और सबकी कहानी अलग अलग थी। कोई काम से लौट रहा था तो कोई घर के जरूरत के लिए सामान लेने जा रहा था। जैसे 17 वर्षीय साबान अपने पिता के पास दुकान पर जा रहे थे, जबकि मोहम्मद जाहिद अपनी पोती के लिए दूध लेने निकले थे। जब उन्हें गोली लग गई और काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचे, तब उनको ढूंढने के लिए उनके बेटे अनस निकले, लेकिन अनस को भी गोली लग गई। ऐसी ही कहानियां बाकी मृतकों की भी हैं। इनमें से फहीम के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और कोर्ट में फाइनल क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए फिर से जांच के लिए एसआईटी बनाई और क्लोजर रिपोर्ट बनाने वाले हल्द्वानी के एसएचओ नीरज भकुनी को जिले के बाहर ट्रांसफर करने का आदेश भी जारी किया है। लेकिन बाकी मामलों में अभी भी सुनवाई जारी है और पुलिस की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब ये हल्द्वानी की हिंसा हुई थी तब भी हमारी टीम ग्राउंड पर थी और उसके बाद भी हम लगातार इस घटना को लेकर फॉलो अप आप तक पहुंचा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम किसी सरकार या कॉरपोरेट के दबाव में काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके हित में काम करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम यह सफ़र जारी रखें तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।